अशोक अशोक सेटिंग अशोक सुशील सुशील माइक और उत्तम सर अनम्यूट करना है। हाँ क्लियर। सर थोड़ा लेवल बढ़ा चेक कौन से माइक की बात कर रहे हैं? लेवल माइक पे सर लेवल ओके। चेक कीजिए। अनम्यूट रितेश सर लेवल में उत्तम सर उत्तम जी और रितेश सर का लेवल ऑन कर दीजिए। चालू किया सर। चलो 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 वो हो चालू चालू। चलिए भारत में चेक करा। अच्छा ओके चेक आवाज देखो ऑल ओके coming here and I hope we are not late. The name of the show is यारों की बात। ठीक है आवाज आया बुलान 103 एंड 4 भी अनम्यूट कर दीजिए। एक काम कर लेते हैं फिर एक सब किया। सबसे ज्यादा आवाज करी है फिर से बोलेगा हेलो हेलो keep quiet ready yeah hi thank you so much for coming the name of the show is यारों की बात बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एसएल विजन का ये कॉन्सेप्ट है एसएल विजन व्हिच इज द पार्ट ऑफ जी कैलाश गांधी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया पार्थ ने इसको आगे लेके गया पार्थ था और बहुत पहले डिस्कशन हुआ था ये कॉन्सेप्ट के बारे में तकरीबन मई जून में ये दो बेस्ट फ्रेंड्स अगर इसको होस्ट करें तो वी कुडंट कम अप विद बेटर नेम्स देन रितेश एंड मी बिकॉज़ हम ऑलमोस्ट अभी 15-20 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अली तो मिले कितने साल से अली तो मिले हमको हम लोग आज शाम को मिले आज दोपहर को मिले लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्सेप्ट ये शो का बहुत यूनिक है ऐसा कॉन्सेप्ट पहले कभी आया नहीं है फर्स्ट शो में कॉमेडी भी है लाफ्टर भी है सीरियसनेस भी है हार्ट टचिंग मोमेंट्स भी है बट दो फ्रेंड्स फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी फ्रेंड्स या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के यहाँ पर आके किससे सुनाते हैं अपनी दोस्ती की बातें करते हैं मस्ती करते हैं मजा करते हैं गेम्स करते हैं उस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आज तक टीवी पे नहीं देखा तो दैट इज व्हाई वी आर बोथ वेरी एक्साइटेड व्हाट्स योर रितेश आई एग्री विद यू सर थैंक यू सो मच होपफुली पीपल विल लाइक द शो एंड यस सर आई टोटली एग्री विद साजिद के ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और हमें ऐसा लगा कि जब ये कॉन्सेप्ट आया उन्होंने कहा कि विल यू एंड साजिद होस्ट इट साजिद इज ऑलरेडी इन्वॉल्व तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आई थिंक मैंने साजिद के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया साजिद की सारी फिल्मों में काम किया और एक अंडरस्टैंडिंग है तो साजिद मुझे इनसाइड आउट जानता है किस बात पर मैं हंसूंगा कब मैं रूठ जाऊंगा कब मुझे गुस्सा आएगा कब मुझे अगर मुझसे कुछ काम निकलवाना हो तो उसे पता है क्या करना है मैं साजिद की हर चीज़ें वो जानता हूँ जो मैं टीवी पर बता सकता हूँ और बाकी सब जो भी बता सकता हूँ और आई थिंक तो ये अगर ऐसी केमिस्ट्री इकट्ठा एक मंच पर हो और दो ऐसे दोस्त आए जिनसे कुछ निकलवाना हो तो आई थिंक
we both know how to do it, and hopefully that's what we'll do, but in a fun way, in a nice way, in an extremely family way, कि पूरे परिवार जब आकर बैठ जाए, तो I think किसी एपिसोड में नॉस्टैल्जिया होगा, किसी एपिसोड में यूथफुलनेस होगा, किसी एपिसोड में पागलपन होगा, किसी एपिसोड में स्पोर्टिंग होगा, इवेंट्स होंगे, किसी एपिसोड में म्यूजिकल होगा, तो एक वो सारे जाने पहचाने लोग जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, एक नए तरीके से उनको जानने पहचाने का मौका इस मंच से मिलेगा। I think you put it very well, yeah. बहुत सारी ऐसी बातें हैं, I mean, इसमें नहीं पड़ी अमित जी और शत्रु जी की दोस्ती, उनकी राइवलरी की बातें 35-40 साल से उन्होंने साथ में काम नहीं किया, लेकिन आई गारंटी ये शो पे हम दोनों को भी, और मैं तो फिल्म हिस्टोरियन, मुझे फिल्मों के बारे में मैं कह रहा हूँ, ऐसी चीजें जानने को मिली उन दोनों के बारे में तो पहले शायद कभी किसी ने नहीं सुनी। तो शत्रु जी ने अमित जी के बारे में बताई, तो अमित जी ने शत्रु जी के बारे में सुना, तो ऐसी बहुत सारी बातें ये शो पे जानने को मिली हैं, नॉट बोरिंग, एंटरटेनिंग। और पिछली बार ऐसा हुआ था जब हम लोग ऐसे ही बैठे थे शो शुरू करने से पहले एपिसोड के पहले, और कुछ पत्रकार मित्र थे, उन्होंने पूछा कि ऐसे क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, क्या आप अमित जी को किसके साथ लेके आएंगे, तो हम लोग जानते थे कि अमित जी और शत्रु जी आने वाले हैं, लेकिन जब तक हम वो शूट नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। अब थैंकफुली वो हमारा पहला एपिसोड है, एंड आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि अगर इनिंग की शुरुआत ही अगर छक्के से हो तो फिर प्रेशर कम हो जाता है, तो इट्स वन ऑफ दोज एपिसोड्स। Yes. Friends, we'll now move to a Q&A session. I request whoever it is to put up your hands and we'll pass the mic. Yes, sir. We are also doing a Marathi reality show. Yes. And now we are doing this show as well. So what was it that attracted you towards television? I think television is an attractive medium. काफी बार लोग कहते हैं, और people say, oh, you've come from a big screen to a small screen. ये size में छोटा है, लेकिन reach में फिल्मों से काफी बड़ा है। If you talk about reach, I think television से बड़ा पर्दा दुनिया में है, अगर reach की बात करें। मुझे ये शो यारों की बारात यूनिक लगा, और साजिद का साथ था, तो आई थिंक कंफर्ट जोन ज़्यादा था, बिकॉज जी के साथ मैं पहले काम कर चुका एज ए प्रोड्यूसर की है, सो देयर वाज इमेंस कंफर्ट लेवल, एंड obviously it was amazing to come to this This channel. question is for both of you. What is your definition of a good friend? What qualities do you see in a good friend? I think brothers जो होते हैं, sisters जो होते हैं, वो हम लोग चूज नहीं कर सकते, we are born with them, तो वो तो फैमिली हो जाता है, तो बहुत सब टाइम पे सिबलिंग राइवलरी होती है, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, और कभी बोलते हैं काश ये मेरा भाई नहीं होता, या काश ये मेरी बहन नहीं होती, तो वो बॉन्ड आप तक कुछ नहीं कर सकते। दोस्त ही होते हैं जो हम चॉइस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चुनते हैं, और देखिए क्या होता है आज की डेट में बहुत लोग कॉलीग्स को दोस्त मानते हैं, कॉलीग्स दोस्त नहीं होते, क्योंकि आप किसी के साथ काम करते हैं, या किसी के साथ आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, या क्लब में स्विमिंग करते हैं, या वीकेंड उनके साथ पार्टी करते हैं, वो दोस्त नहीं होते, वो आपके बडीज होते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एग्जैक्टली फैमिली जैसे होते हैं, कि उनके सुख में आपको शरीक होना ही है, लेकिन दुख में ज्यादा शरीक हो, तो वो दोस्त होते हैं मेरे लिए। ऐसे मेरी जिंदगी में 4 या 5 दोस्त हैं जो 20-20, 25-25 साल से हैं, तो आई थिंक फॉर मी अगर बढ़कर नहीं तो as good as family, and Ritesh for me is as good as family. I think I told him on day one also, हम थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम टीवी शो होस्ट कर रहे थे, तो मैंने रितेश को सिर्फ एक ही बात बोली थी कि for me hosting a show with you is exactly like hosting a show with Farah. Although Not far. he looks better than Farah. Thank God. Yeah, Farah ने recently shave किया है। I think ये दोस्ती की परिभाषा हर इंसान की अलग अलग हो सकती है एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर मुझे लगता है कि जब दो लोग दोस्त होते हैं, और सच्चे दोस्त वही होते हैं अगर आप खुद सोचें कि मैं हाउ कैन आई बी देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड, बल्कि ये नहीं कि हाउ कैन यू बी देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड। दैट इज बॉटम लाइन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मुझे सोचना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरे लिए क्या कर सकता, तो वो दोस्ती नहीं होती। एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, 2006 में हम लोग 2002 से, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आई गॉट टू नो हिम ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म,
रितेश ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, मैं एक न्यूकमर डायरेक्टर था। इसमें कहीं ना कहीं मेरी फिल्म इसलिए भी थी क्योंकि मैं दोस्त था, जिस तरह से साजिद नडियाडवाला ने प्रोड्यूस की, क्योंकि वो दोस्त था। साजिद नडियाडवाला मैं फ्रेंड्स हैं 1996 से, अक्षय कुमार को मैं जानता हूँ फ्रॉम द लेट 80s। तो आई थिंक जब आप दोस्तों के साथ काम करते हो ना, वो रिजल्ट हमेशा 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 अच्छा ही आता है। वो रिजल्ट बहुत दूर की बात है, बट वो जर्नी बहुत मजेदार होती है। So maintain that you look incredible in the promos. So what is it that you've been doing differently? No, I'm telling him to shave. Ginny and me both are telling him to shave. Not Jimmy, only you have been. I made Ginny and tell him to shave. No, thank you so much. I don't know. I think over a period of time, I guess I just got a bit more experimental towards trying on new stuff. There are some phenomenal stylists like Puneet who are helping me explore my style motion, and that's it. I'm just trying to be comfortable and trying out different things. Sajid Khan in a jacket, that's easy. I hire my turn. I have to give it back at 5 o'clock. मैं तो 30 रुपए ज़्यादा लगते हैं। राघवन सर, वैसे तो सीक्रेट्स रिवील नहीं होते हैं या शेयर नहीं करते हैं, लेकिन साजिद सर कोई ऐसी बात जो रितेश की है बहुत ही फनी और बहुत ही एक तरह सीक्रेट है जो आप हमें बताना चाहते हैं, और सेम क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं? ऐसे 50 बार सवाल पूछ चुके, सारे सीक्रेट बाहर आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली साजिद की ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैंने बताई नहीं। मैं खुद भी वाली है, रितेश की भी ऐसी कोई बात नहीं, कोई रितेश को पता ही नहीं। हम दोनों खुली किताब है। देखो ये असली दोस्त होता है जो मेरे को पूछता है, मैं ये बोलूं ऐसे बोलूं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही फनी किस्सा है। एक्चुअली हम लोग पहली बार 2002 में मिले थे। हम लोग 2004 में पहली बार मैं लंदन जा रहा था शो करने के लिए, जिसका होस्ट साजिद था, और इट वाज अ बिग शो। लंदन और बर्मिंघम दो शहरों में शो था। मैं वाज वेरी एक्साइटेड कि पहली बार स्टेज पे जाके नाचने का मौका मिला, पैसे मिल रहे थे, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो लंदन जा रहे थे, तो उस वक्त मुझे लगता है नई किंगफिशर है जेट, बिजनेस क्लास था, ओनली बिजनेस क्लास में ऐसा कुछ था। हम लोग जाके बैठ गए वहाँ पर, और ऑब्वियसली साथ की टिकटें निकाले, साथ में बैठ गए, खाना खाने बैठे, और फिर एक एयर होस्टेस आई, बोले एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी? नो, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। श्योर, आई हैव अ कप ऑफ टी। फिर वक्त आगे चला गया, फिर आई कैन आई गेट यू समथिंग एल्स टू ईट? 2 घंटे बाद तो मैंने कहा आई हैव सम नट्स। उसने कहा या आई हैव सम नट्स एंड सम जूस। ये सब फिर लंच की बात, तो फिर बैठा, मैंने लंच किया, तो साजिद ने लंच किया। बहुत प्यार से सब कर रही ऑफ कोर्स बहुत प्यार से, कैन आई गेट यू समथिंग? साजिद बहुत खुश था। ऑफ कोर्स, अरे इतनी खूबसूरत हो तुम, तो जो भी खिलाओगे मैं खाऊंगा। ये सब हुआ, और उसके बाद जब वो आई, उसने ट्रे में ले लिया, तो मैंने कहा हाउ वाज द लंच सर? लंच वाज वेरी गुड बट द डिनर वाज ऑन मी। तो क्या कर रहा है यार, ऐसा नहीं करते। बट फोन नंबर मिल गया। हाँ, तो इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिनर ऑन मी बोला इन्होंने, और फिर उन्होंने डिनर किया उनके साथ। 150 पाउंड का बिल किया Good evening. जो मुझे भरना पड़ा। Which are the other पैसे से star friends lined up for the show? Which are the other star friends lined up for the show? So for that you will have to watch ZTV. No sir, we can tell you some names. I said, will there be female stars also? Yes, we have Pariniti Sania, we have Arjun and Yuvraj, we have Farah and Karan Johar, and we have Vishal Shekhar, we have lots of other names, all lined up. तो ये क्या है, वीकली शो, तो हम हर हफ्ते शूट करते हैं, और थोड़ा सा बैंक करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली का पीरियड आया, तो एडिट वेडिट भी अच्छा है। अदरवाइज इट्स अ वीकली शो, तो बहुत सारे नाम हैं। So how was the experience? Like, were you nervous to like question them? I was extremely nervous. Seriously, बहुत सालों बाद उस वक्त का माहौल ऐसा था कि स्टेज सेट था, सब लोग रेडी थे, स्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन एक ऐसी नर्वस एनर्जी थी, क्योंकि क्या है, इट्स लाइक कि आप गार्डन में हो, जंगल में गार्डन में हो, और आपको पता चलता है कि 2 शेर आने वाले, और आपका माहौल अभी, और वो पता है कि वो शेर काटते नहीं है, लेकिन फिर भी यू नो यू आर वंडरिंग कि 2 शेर आ रहा है, कैसे करेंगे, क्या होगा।
और आई थिंक दैट वाज द नर्वस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने एक्चुअली शो में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड की एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ। और जब शत्रु जी और अमित जी से बैक स्टेज मुलाकात भी हुई, हालांकि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर मैंने उनसे कहा था कि मैं आज तो बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। पर आई थिंक दैट नर्वस होता है आदमी तो यू गेट अ बेस्ट फुट फॉर कीप द बेस्ट फुट फॉर एंड प्ले द गेम। आई थिंक कहीं ना कहीं हमने जो पहला एपिसोड रोस्ट किया, थोड़ी सी मेहनत पहले की दोनों को साथ में लाने की, उसमें बहुत वक्त लगा जो आई थिंक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए, जो हम दोनों ने की। जाके उन्हें मिले, उनके साथ बातें की, उनको कॉन्सेप्ट समझाया, एंड बोथ वर एब्सोल्युटली रेडी टू कम ऑन द शो। फिर डेट्स मैच करना पड़ा, लेकिन जिस दिन वो लोग सेट पे आए हम सब कुछ भूल गए थे। एंड जेन्युइनली हम दोनों फैंस हैं, जैसे करोड़ों और बहुत सारे फैंस हैं, बट फॉर एग्जांपल शत्रु जी की मिमिक्री रितेश ने मेरी 2-3 फिल्मों में की, स्टाइल से करता है, अमित जी की मिमिक्री सबको करते हैं, तो हम उनको देख देख के बड़े हुए। तो वो लोग आज हमारे शो पे हमारे लिए आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम टुगेदर आफ्टर नसीब 1981 के बाद दे नेवर शेयर्ड स्क्रीन स्पेस। तो इट वाज एन हिस्टोरिकल एपिसोड। बहुत लोगों ने हमको बोला कि अरे यार तुम लोग गलती कर रहे हो, ये फिनाले एपिसोड होना चाहिए। तो हमने बोला फिनाले एपिसोड कुछ और बड़ा करेंगे या इस ये लेवल का करेंगे, लेकिन अब लेट्स नॉट सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट। और हमने वही किया। तो ये आइडिया किसका था कि इस बार शत्रुघ्न जी के साथ अमिताभ से ये ब्रेन वेव एक्चुअली साजिद खान का था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली क्रिएटिव डिस्कशन के लिए बैठे थे। और तो सबसे पहले मुझे याद है साजिद ने कहा कौन से किसे बुलाया क्या जाएगा, ऑब्वियसली वी नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट क्या है कि ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन होने भी चाहिए जो लोगों को भी नया लगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस बाहर आए। और साजिद का व्हाट अबाउट अमित जी, शत्रु जी, तो सब लोग खामोश हो गए। और पहला रिएक्शन था तो पागल है कि पॉसिबल भी है क्या, तो सब लोग नहीं पॉसिबल, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हुआ है। तो साजिद ने कहा कभी नहीं हुआ इसलिए तो हम लोग हैं, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ। एंड देन साजिद से ऐसा करते हैं कि मैं शत्रु जी से बात करता हूँ, तो अमित जी से बात कर। और वो फोन लगाने से पहले भी हम लोग डर रहे थे कि कैसे अप्रोच करें। नहीं वो तो अलग बात है। हम जब अमित जी को मिलने गए तो अमित जी को अब कैसे हम बोले कि वी वांट यू टू कम ऑन द शो, उन्होंने हाँ बोले मैं शो पे आ रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं मानता कि 2 लोगों के साथ आना है, तो बहुत नर्वस होता है। ऐसे रितेश तू बोलना, नहीं तू बोलना, तो फिर फाइनली बोला अमित जी हम चाहते हैं कि आप शत्रु जी के साथ हैं। तो एक सेकंड के लिए हमको लगा आपको कुछ प्लेट में ठेक के मारेंगे, तो And he said, yeah, sure, why not? बस इतना सा हमको बोलना। मैं आप लोगों को आज एक सीक्रेट सुनाता हूँ। हाउसफुल 2 में जो ट्रैक मैंने लिखा था फॉर कमल ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, एंड yeah, that track was somewhere inspired by their films of the 80s. शत्रु जी he made he was very excited. मुझे उन्होंने 4000 बार खामोश बोला। नहीं, शत्रु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और उनको मैं जाके मिल के भी आया उनके घर पे, और he was saying both of them were very ready. Both of them, अब कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, what you see what you get. और क्योंकि आपने ये बात छेड़ी तो एक और बात मैं बोल दूं कि साजिद obviously is a fantastic director, he's a creative mind. ये सारे जो सीन्स होते हैं, छोटी छोटी बातें, वो साजिद ये कहते कि मुझे ब्रेक में करना है, तो क्या करना है? तो वो चाय वाला सीन है कि चाय पहले यहाँ पे आएगी, ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे दोनों को अलग अलग खड़ा करेंगे, हम लोग एक ही कप चाय लेके आएंगे और फिर दोनों बोलेंगे चाय ना। क्या है कि इस बात को हो गए 35 साल, चाय यहाँ पे आई, तो आज 79 में 35 साल से ज्यादा इसको हो गया। I 37, thank you so much. तो रिक्रिएट करना क्या है कि ये सारी चीजें आइकॉनिक सीन, ये मैं बोल सकता हूँ, अक्षय कुमार बोल सकते हैं, अजय देवगन बोल सकते हैं, पर क्या एक ही फ्रेम में कैन यू हैव अमित जी एंड शत्रु जी डू द सेम थिंग? और उस हिस्टोरिक मोमेंट में हम लोग भी शामिल है, चाय लेकर कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक एक होता है ना बकेट लिस्ट पर, अरे ये भी टिक मार्क हो गया मेरी जिंदगी में।
मेरी सोनाक्षी से बात हुई एपिसोड के बाद, पूनम जी से बात हुई, तो उन लोगों ने बोला कि शक्ति जी बहुत 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 खुश थे, अमित जी भी बहुत खुश थे, श्वेता को भी। माय डैड वाज रियली वेरी हैप्पी ही केम ऑन द शो। हरभजन एंड युवराज के मैनेजर्स ने हमको बोला कि इन्होंने आज तक कभी ऐसा शो नहीं किया। परिणीति और सानिया के साथ हम लोगों ने डिनर किया एपिसोड के बाद, हमारे दोस्त जेन्युइनली, जो सानिया ने हमको बोला, हम बहुत टच हो गए कि मैंने इतने सारे एपिसोड्स किए, इतने सारे शोज किए, बट आई हैव नेवर बीन ऑन अ शो लाइक दिस, जहाँ इतना मजा आ रहा था कि 4, 5, 6 घंटे शूट किया, लेकिन थकी नहीं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं सब दोस्त बैठ के बातें कर रहे, सब दोस्त बैठ के एंजॉय कर रहे, तो दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस शो। तो आपको ये आइडिया आया था टाइटल का? ये शो का ओरिजिनल नाम था, या वर्किंग टाइटल था यारी नंबर 1। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो रितेश वेरी वेरी क्रिएटिव विद टाइटल्स, तो इन्होंने यारों की बारात का आइडिया दिया था, बहुत मधुर साउंडिंग टाइटल, बिकॉज इंस्टेंटली एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की याद दिलाते, यादों की बारात, तो यारों की बारात इज रितेश आइडिया। ऑल्सो क्या था, वी जस्ट डिस्कसिंग, और मुझे लगा कि उस वक्त ऑब्वियसली यादों की बारात और यादें यारी से जुड़ी हुई हैं, हम लोग वही यादें फिर से यहाँ पर दोहराएंगे। कुछ नए किस्से तो यहाँ पर जो होंगे इंटरेक्शन में, वो तो आपको पता चल जाएंगे, पर फ्रेंडशिप में हम लोग डिस्कस क्या करें, जो आपके बीते हुए पल थे, व्हाट इज द अमेजिंग टाइम, पहली बार आप कब मिले थे, क्या हुआ था, व्हाट इज एक्साइटिंग, व्हाट इज, तो ये सारी यादें और यारों की यादें। तो आई थिंक व्हेन वी जस्ट पुट की यारों की बारात, तो एवरीवन इंस्टेंटली लाइक इट, एंड दैट्स इट। आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। मैं ये कहता हूँ कि ये जहाँ पर ये शो है, वी हैव एक्सट्रीमली टैलेंटेड राइटिंग टीम, नीरज एंड द टीम, राज, दे ऑल सिटिंग हियर, क्रिएटिव टीम इज देयर, और ये शो कंसेप्चुअलाइज करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर हैं, but I think it's an extremely collective effort to make this show eventually, hopefully, liked by people and whatever it happens with the show. तो पता है, जब मैंने मेरी मॉम को फर्स्ट डे बोला कि मैं रितेश के साथ शो कर रहा हूँ, शी व्हाट्स द शो कॉल्ड, ऐसे यारों की बारात, माय मॉम टोल्ड मी तो इस शो पे रितेश तेरी शादी कराने वाला है, नहीं, सिंपल व्हाई इज बारात, इट शुड बी यारों की महफिल। आई सेड इट साउंड्स करेक्ट, Yeah, but every time I call Sajid's mother, I say, "Hello, auntie, शादी करा दो उसकी." Yes, any other questions? रजत जी, कभी आपके दोनों के बीच में कभी मनमुटाव या झगड़ा ऐसा कुछ होता है? नहीं, तो आज इस सवाल की बात जरूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों विषय है? आई थिंक क्रिएटिवली कभी-कभी डिफरेंसेस होते हैं, और क्योंकि आप दोस्तों के साथ काम करते हैं, या देखिए काम करने का मतलब तभी आता है जब आप उनके साथ काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी के 100 दिन उनके साथ बिताने हैं। तो व्हाई वर्क विद समवन हू यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ, यू डोंट लाइक। आई लाइक वर्किंग विद पीपल हू आई लव एंड हू आई केयर फॉर, और मजा भी आता है। तो झगड़ा अगर होता भी है तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक गाना गा रहा हूँ, और उसके बीच में क्या साजिद ना, एक ऑब्वियसली उसके अंदर जैसे कहा कि फिल्म हिस्ट्री का कीड़ा एक नॉस्टैल्जिया में हो जाता है, तो डांस के स्टेप के बीच में, अरे मिथुनदा की तरह करना, एक डांस में सीख चुका हूँ, आधा 1 घंटा लगाकर स्टेप, अब उसे मिथुनदा की स्टेप, अब बाइक लेकर वो स्टेप के बीच में अभी राजेंद्र नाथ की तरह कर, फिर शत्रु जी की तरह कर, और फिर उसने कहा कि श्रीराम लागू की तरह कर, तो श्रीराम लागू जी को नाचते हुए नहीं देखा मुझे कभी। ओम शिव पुरी का स्टेप कर, ओम शिव पुरी का वॉक दुनिया में किसी ने मास्टर नहीं कैसे रितेश कर सकता। एक बार कर, एक बार कर, बहुत मस्त। ओम शिव पुरी कैसे, ओम शिव, तो हेलो Ritesh is one of the finest mimicry actors ever, and I think कहीं ना कहीं he is also a very gifted natural actor. तो कॉमेडी रितेश को बहुत नेचुरली आती है, तो for me life becomes easier to work with. अगला नहीं होगा हमारा, अगर हो भी ना तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, like 2 minute movements. संजीत जी, सानिया ने कोई किस्सा नहीं है, मैं हमेशा हर पिक्चर में पहले सानिया मेरे को राखी बांधती है 10 साल से, तो मैं हमेशा उसको बोलता है तूने कोई पिक्चर में डांस सीखे, मेरी पिक्चर में डांस कर ले, ऊपर से नीचे तक पूरे ढके हुए डांस, कपड़े वाला डांस, ऑलमोस्ट डन हो गया था, लेकिन फिर वो डर जाती थी कि नहीं मैं आइटम सॉन्ग में करूँगा। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि आगे नजर आएंगे कभी हम? I'm sure. ओके रितेश, रितेश शादी आप दोनों से मेरा सवाल है, शोज आपने काफी सवाल किए, तो ये शो एक रियलिटी शो है, ये एंकर करने का अनुभव कैसा है?
आई थिंक मैंने 97 या 96 में मेरा पहला अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था। उसके बाद बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए। आई थिंक 2012 में मैंने अपना लास्ट अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, क्योंकि वो 7वां अवार्ड था कंसेक्यूटिव जो मैं होस्ट करा। और उस वक्त कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो अवार्ड फंक्शन का नाम नहीं लूँगा, बट वो 7वां वीक था। 7 वीक्स 4 लोकेशन सेम, जहाँ पर होस्ट है तो साजिद खान सेम चीज़ कर रहा है, सेम गिने चुने लोग आगे बैठे हैं। मेरे जोक्स भी खत्म हो गए थे, मेरा बुद्धि नष्ट हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा संन्यास ले लिया अवार्ड फंक्शन होस्ट करने से, बट नाउ आई एम बैक इन फुल पावर टू होस्ट अवार्ड फंक्शन एंड डू इट डिफरेंटली। ओके रितेश, लेकिन यहाँ हम यारों की बारात की बात कर रहे हैं, लेकिन सब जो दोस्त हैं उन्हें आप शो पे लेके आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो दोस्त थे अब नहीं है। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड, यू नो, उनकी दोस्ती कराई जाए फिर से, और अगर हैं तो कौन होंगे? आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं एज फ्रेंड्स, और जो एक्चुअली फ्रेंड्स हैं, जिनका कोई इक्वेशन है, जिनकी कोई हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर लाकर उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ ऐसी बातें निकलवाएंगे जो शायद लोगों ने पहले ना सुनी हो, और अलग अलग तरीके से ये भी टेस्ट करेंगे एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं और उनकी वेरी गुड क्वेश्चन कंपैटिबिलिटी क्या है, और ये रहा मेरा जवाब। इसके आगे का जवाब साजिद देंगे। क्या कहना है? मैं आपका आगे का सेकंड सवाल का पार्ट 2 भूल गया, क्या था आपका पार्ट 2? मैं कहना चाहता हूँ, यू नो, नहीं, उसका था पार्ट 2। पार्ट भी बताओ मैं आपको कि आपको लगता है कि जो लोग दोस्त थे इंडस्ट्री में, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फ्रेंड्स, नाउ दे आर नॉट फ्रेंड्स। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होगा, यू नो। और बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बट क्या है, कहीं ना कहीं जैसे रितेश ने बोला, हम दोनों शो के होस्ट हैं, मंदारी काका नहीं है ये। ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं आएगा, ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं। ऑडियंस जानना चाहती है दो दोस्तों के बीच में, हाँ, दो दोस्त, वो ऐसे दोस्त जो अभी दोस्त हैं लेकिन बीच में झगड़ा हुआ था, बीच में मीडिया के सामने झगड़ा हुआ था, या राइवलरी थी, या अप डाउन थे, क्योंकि हर दोस्ती में अप डाउन आते ही आते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड 17 साल 20 साल हो गए, साजिद मेडियर वाला, हमारे ग्रुप का हमारा दोस्त है, उसके साथ मेरा 2 साल तक झगड़ा हुआ। हाउसफुल 3 नहीं की मैंने, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मनी मतलब ये रितेश, ऐसा एक दिन नहीं है, ये होता है असली दोस्त, ऐसा एक दिन नहीं है जब रितेश मेरे को नहीं बोलता था कि वापस जा, वापस जा, वापस जा। दोनों दोस्त जब ईगो में आ जाते हैं ना, तो एक फोन उठाने की बारी होती है, क्योंकि सामने वाला रुका हुआ है, जब फोन उठाएगा सॉरी बोल के गले लगाना। ऐसा एक दिन नहीं था जब रितेश मेरे को नहीं बोलता, क्या कर रहे हो तुम लोग, झगड़ा कर रहे हो। अक्षय सेन बोलता था, तो आज वी आर बैक एज ब्रदर्स। तो दोस्ती में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं सर, दिस इज वेरी डिफरेंट। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इट्स आई थिंक इस शो पर साजिद मेडियर वाला और साजिद खान को मैं लेके आऊंगा। झूठे, वो पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। Okay, Ritesh, कभी दोस्ती में you got emotional, you know, you started crying and you got tears in your eyes, you know. एक होता है लम्हा, कभी आप किसी ने आपके लिए इतना कुछ किया और आपको लगता है यार दोस्ती तो सबसे ऊपर है ना, ये दैट्स सो मच फॉर मी। You got emotional? आई थिंक कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने दोस्त को देखकर यू बिकम टीयरी, बिकॉज दोस्ती में एक्सपेक्टेशन नहीं होते, पर ऐसी दोस्ती देखकर वी वर टीयरी व्हेन वी सॉ अमित जी एंड शत्रु जी इनका, जब ये पर्दा खुला यहाँ पर और फायरवर्क्स थे और अमित जी और शत्रु जी यहीं पीछे एक रेड 2 चेयर पर बैठे थे, आते हैं, हाथ मिलाते हैं, और मैंने देखा गूज़बम्स, मैंने लेफ्ट पे देखा साजिद खान ना आंखों में आंसू लेके ऐसे रोता है। आई वाज टीयरी टू जस्ट सी दैट मोमेंट, टू सी दैट अमेजिंग फीलिंग ऑफ वाचिंग द 2 greatest superstars this country has ever witnessed together on this planet. It was amazing. गाना भी पीछे बज रहा था, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। It was a very new thing. It was a unseen sight, you know. तो as a fan, automatically आँख से आंसू बहना शुरू हो गए। टीवी शो है जहाँ पर हम लोग ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और जिनको लोगों ने मान्यता दी है या पसंद किया है, तो उन सारे इट्स अ सेलिब्रिटी बेस्ड शो सर। ऑल्सो क्या है सर, ऐसा कोई अतिथि, ऐसा कोई गेस्ट नहीं होगा ये शो पे जिन्हें हम पहली बार मिलेंगे यहाँ पे, तो ट्यूनिंग होनी चाहिए, ट्यूनिंग होगी तो ही एपिसोड में मसाला आएगा। और अच्छा, नॉन सेलिब्रिटी दोस्त, हाँ हाँ 100%, लेकिन ऑडियंस में बैठते हैं। Hello, Kobe here. So actually I wanted to
start with a confession, but I would expect as a journalist कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे. सर मेरा सवाल सेम नहीं है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है. फिर सर एक बार सुन लीजिए प्लीज. पहले कन्फेशन दे दीजिए. कन्फेशन सर, जैसे बॉलीवुड में सर 2 बयान चल रहे हैं जो अभी मसला चल रहा है उरी अटैक का, पाकिस्तानी आर्टिस्ट का. तो सर जैसे हमने सुना कि नाना पाटेकर सर ने जी ने प्रमोट किया, तो वहीं पर ओमपुरी जी ने इसका विरोध किया. तो आपका क्या टेक है? ये जो मसला इतने दिन से चल रहा है और बॉलीवुड में सर अलग अलग बयान अलग अलग एक्टर्स के हैं, तो ये कब खत्म होगा? आप दोनों का मैं टेक जानना चाहूँगी इस पर. This is not the right occasion. I would expect one answer from you as a journalist, and that's why I asked. Please, sir. That's why I asked in the last. Please. Just your take, sir. Just your take. Because as a कलाकार, sir, हम नहीं, it's okay. It's all right. It's all right. देखिए क्या है, सच्चाई ये है, we are at a state of war, and we are very proud Indians, and we have to respect our nation first. Our nation comes first. So if Pakistani actors have to go back, they should go back. I am with my country, like any other Indian. That's all I have to say. नहीं, सबसे पहले जब भी देश की बात आती है, इंडिया फर्स्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. आई थिंक उरी अटैक के बाद जो भी रिस्पॉन्स हमारी आर्मी ने और माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मैं भी पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ. आई थिंक दैट इज अ ग्रेट रिस्पॉन्स, और ऐसा ही होना चाहिए. जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड सम टाइम एंड द राइट वे, एंड आई थॉट दिस वाज द करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड. जहाँ तक दूसरी बात आती है, वी आर अमेजिंग कंट्री, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हर एक इंसान को अपना मत रखने के लिए उसका अधिकार है. वो उसका अधिकार है, वो जो भी सोचे, दैट्स हिज राइट. तीसरी बात कि अगर ये सोचा जाता है, इट्स अ रिस्पॉन्स, राइट? गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्स कि हमको अटैक करना चाहिए, व्हिच इज ग्रेट. एवरीवन इज सपोर्टेड, वी हैव सपोर्टेड. अगर कल जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो, या इंडिया पाकिस्तान फिल्म्स हो, या ट्रेड हो, अगर वो यूनिलैटरली डिसाइड करे कि ये सारी चीज़ें काटने से और प्रेशर बन सकता है टू सॉल्व दिस इशू, और इतना प्रेशर डालने के बाद इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, ऑफ कोर्स वी विल बी देयर टू सपोर्ट, एंड वी विल सपोर्ट. वी आर सिटीजन्स, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो, एंड जैसे साजिद ने कहा, इंडिया फर्स्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. It is as simple as that. आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कीजिए, हमारे पासपोर्ट पे तो इंडियन है. आप वर्ल्ड में कहीं भी क्रिकेट मैच देखिए, अगर इंडिया खेलती है, यू विल सपोर्ट इंडिया. वी आर इंडियंस, वी विल सपोर्ट आवर कंट्री ऑल द टाइम. So when it comes to friendship, there are certain things which we like in our friends. ये तो आप वैसे कौन, आपका कन्फेशन खत्म हो, आपका सवाल का था जो है. नहीं, वो तो उस एक ही सवाल की बताई थी वो. हाँ, और जो सवाल को तो शो वो मैं भूल गई, वो इम्पोर्टेंट नहीं था. सर बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से चल रहा है, और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं इस पर बयान देने से बचते हैं, इसलिए एक कन्फेशन के साथ मैंने शुरू किया था कि सर मैं ये सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, और एक मुझे एक्सपेक्ट था कि आप जवाब देंगे इस पर, तो इसीलिए मैंने ये कहा. जवाब हमने आपको नहीं दिया, ये जवाब हमने अंदर से दिया. And this is something which I don't think anybody will have any doubts in saying. Having said that, today media is a very, 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 very powerful media. You know, ये media सरकार बनाती है, सरकार गिराती है. Media also has to be very responsible how to present certain things. Media is a very, very strong, I think the strongest factor in running the world. You know, and we all follow the media. So that's all is my request to the media, that if you can be a little more responsible towards everybody, including Bollywood. And also, I just feel that you know, India-Pakistan is such a huge issue. Things are very small.
वेरी वेरी स्मॉल. तो मुझे लगता है कभी कभी लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर सवाल पूछ के सबसे जवाब मांगकर एक स्टैंड इट्स आई मीन वी आर प्राउड टू गिव अ स्टैंड. ऐसा नहीं है कि हम लोग बच रहे हैं, आपको जो कहना है कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट. बट आई जस्ट फील कि कभी कभी नॉट दिस इशू एनी अदर इशू अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरी you know, you make film industry much bigger than it deserves to be. We are here to entertain, of course, and give an opinion. But ये issue और इंडिया पाकिस्तान दो देश उनका issue है, comparison नहीं है, बहुत छोटे हैं. We don't know किस तरह का पहलू लेगा स्क्रिप्ट. तो hopefully if we get a good script, we should do it well. चलो, थैंक यू. आगे चेक कराऊंगा इसकी. So when it comes to friendship, there are certain things which we like in our friend, there are certain things which we dislike. So tell us one thing you like in each other and one thing you dislike about each other. I can tell you one thing I like, then he tell you 10 things he dislikes. After you, No, what I like about Ritesh is that Ritesh is the nicest boy I met 15-20 years ago. nicest से ज़्यादा एक बड़ा वर्ड है, बहुत decent लगता है, बहुत decent लगता है. मस्तीखोर और मस्ती बहुत करता है, लेकिन इसमें जो decency है, sense of decency, एक sense of this is right and this is wrong. वो कभी-कभी मैं भी irritate होता हूँ, नहीं साच नहीं, तो सिगरेट पी के ऐसे दम पे मत गलत, वो डस्टबिन में डाल. वो ऐसा है, वो सिर्फ मेरी मॉम करती थी, मेरी मॉम के अभी निर्देश करता है. तो ये बहुत decent और बहुत अच्छा लगता है. और यारों का यार एडवाइस देता भी है और कभी-कभी एडवाइस देता भी है. साजिद इलॉजिकल फ्रेंड है. साजिद की दोस्ती में लॉजिक नहीं, तो उसको ये पता नहीं चलता कि उसके दोस्त ने गलत किया है, कुछ बुरा कहा है. अगर दोस्त है तो उसके लिए वो सही है. तो इस फ्रेंडशिप कि अगर होता है ना, अरे आई थिंक ये गलत है, अगर उसके दोस्त ने बिल्कुल सही कहा उसने, आई स्टैंड बाय, अरे पर तो उससे क्या फर्क पड़ता है, दोस्त है ना मेरा. तो आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं और ऐसे दोस्त मेरे जैसे खुशनसीब होने चाहिए जिनको ऐसे इलॉजिकल दोस्त मिलते हैं. आई थिंक दैट्स वंडरफुल थिंग. दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, and you expect that from your friends also. और कभी-कभी आप गलत होते भी और आपके दोस्त आपको बोलते नहीं, what you're doing is wrong. Then you fight with them. अरे बट मैं था तेरे लिए. ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं. बट दोस्ती में सब जायज़ है, because अनकंडीशनल दोस्ती होनी चाहिए और दोस्ती होनी चाहिए प्यार मोहब्बत की और मजाक. ये दोस्त के साथ आप क्यों बैठते हो, इसलिए कि आप दोस्त को बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्योंकि दोस्त के साथ टाइम पास होता है, मस्ती होती है, हंसते हैं. दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज अबाउट. ओके, मेरा सवाल आप दोनों से, इज देयर अ पॉसिबिलिटी गेटिंग मिस्टर शाहरुख खान एंड सलमान खान टुगेदर ऑन द शो ऑफ योर्स? आप हमारी क्रिएटिव टीम क्यों नहीं जानते? नहीं, बट आई थिंक वी शुड जॉइन द क्रिएटिव टीम. अभी जैसे साजिद ने कहा कि पहले कुछ सर छोड़ो आपकी नौकरी, ज्वाइन करो जी टीवी की एम्प्लॉयमेंट टोकरी. मैं आपको बोल रहा हूं, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, वेरी गुड. ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि पहले कुछ मनमुटाव था लेकिन अब दोस्त हैं, तो वो नहीं सर, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक मैजिशियन आके ऑटोमेटिकली आपको पहले बता दे कि मैं आपको अपना जादू का ट्रिक बताता हूं, उसके बाद मैजिक शो करके दिखाएगा? नहीं ना. Do you love to ask, you know, Who wouldn't tell me that? is there any process on pipeline? Are you working on it? Getting Salman and Shahrukh together? सर क्रिएटिव टीम में आ जाओ सर. आ जाओ ना सर, क्या करें आप सच्ची आ जाओ सर. नहीं, I'm not kidding, seriously सर. सर्जिकल अटैक से पहले आप पूछना कैसे होगा ये बताओ ना. हाँ, अटैक तो करे तो बात ना क्या. Okay, as Ritesh said, you know, he considered getting Shahrukh and Salman as compared to surgical strike. What's your take on that? Sir, you are taking one question and making it into a paraphrase. हाँ. Your mind blowing. अभी मुझे पता है जो मैंने कहा उसका आप कुछ बना दोगे न्यूज़ के. रितेश ने कैसे कंपेयर किया सर्जिकल स्ट्राइक को to get Shahrukh. I know, but also whoever can play it, this is nothing to do with it. It was just one part of trying to answer something. Hi, Found the sir. news tomorrow to, I'm sure कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. Hi Sajid, hi Ritesh. Amongst your Bhutan buddies, both of you, like, who do you think is the most candid on talk shows? I think Farhan Karan. I think Farhan Karan. क्योंकि they don't have filter.
They need 10,000 filters. एंड जब हमारे साथ बात करें उनको पता नहीं होता कि सामने कोई बैठा है, कैमरा रोल हो रहा है. आई थिंक they are just amazing and they know each other so well and we know each other so And they well. know us so well. Yeah, so that is amazing. It's to as candid as it can get. I think Farah and Karan were the only people जो जब जा रहे थे तो उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत मजा आया, उन्होंने बोला एडिटर का है, उसको बोला ये मत रखना, ये मत रखना, ये काट देना, वो काट देना. तो उन्होंने एडिटर को एक लिस्ट बना के दी, ये सब काट देना. And also Yuvraj and Bhaji, I think that was an amazing fun episode. एडिटर को काफी काम हुआ वहाँ पे भी. एक अपना भैया है. लेकिन आपकी दोस्ती देखकर कुछ अलग ही Okay, sir. I love you, respect you. Thank you, sir. And I won't never ever in my life. No. Tell Mayapuri is back. Mayapuri. Roll. I said Mayapuri. रोल कर रहे हो? रोलिंग. कितनी यादें ताज़ा होती हैं जब हम एक वक्त रहा है इक्के पे इक्का और फिर ये शो करना इतने लंबे गैप के बाद साजिद. और whose idea was this? जी के जो वन ऑफ द हेड्स हैं पुनीत जी, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था एक हफ्ता पहले कि 24 साल हो गए हैं जी को. तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि माय गॉड, मुझे 24 साल हो गए एज अ होस्ट, क्योंकि मुझे मेरी पहली नौकरी एज अ होस्ट ZTV ने दी थी. आई थिंक पहली बार जब मैंने होस्ट एंड दोस्त साजिद खान बोला था, वो शो का नाम था मैं भी डिटेक्टिव, वो ZTV पर था. तो आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर मी ZTV के साथ कोई भी शो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरा फैमिली है, ये तो मेरा होम ग्रोन जोन है. तो दिस इज़ फॉर मी कमिंग बैक टू माई हाउस. ZTV इज़ माई हाउस. ओके, बहुत से दोस्त होंगे. रितेश को ही लेने की कोई खास वजह? नहीं, मैंने रितेश को लिया नहीं. रितेश का नाम मैंने सजेस्ट किया और फिर मैंने बोला कि शायद रितेश करे ना करे, बिकॉज मुझे इतना मालूम है कि रितेश की जो डायरी है, कैलेंडर की डायरी, वो एवरी डे फिल्ड है, यू नो. सो when I went and met Ritesh along with the SL Vision team, he was automatically ready. जिस तरह से अमित जी ने एक सेकंड में शत्रु जी के लिए यस कर दिया था, रितेश ने आधे सेकंड में मेरे लिए यस कर दिया. आई एम शत्रु जी राइट नाउ. रितेश क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक एक यूनिक कॉन्सेप्ट था और जब ये बात चल रही थी तो डिस्कशन हो रहा था कि एक ऐसा शो जहाँ पर दो लोग होस्ट होंगे. तो इनफैक्ट ये शुरुआत सिर्फ 2 एपिसोड की थी. दे जस्ट वांटेड टू लाइक अ स्मॉल इवेंट के फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे ऐसा एक इवेंट जहाँ दिवाली वीक का तो. लेकिन उसके बाद बैठने का ऐसा पता चले कि नहीं है, दिस कैन बी जस्ट बिगर देन वन इवेंट फॉर अ फेस्टिवल. तो ये शो बना. फिर काफ़ी सारा रिवर्क हुआ. ये ऐसा नहीं था. फिर और बड़ा हो गया, सेट बड़ा हो गया, अंदर जो हो रहा है सारे एक्टिविटीज़ फिर बड़े होने लगे. एंड आई थिंक in a grand way, I just thought it was a great platform to celebrate friendship. ओके, ये कितना प्राउड मोमेंट था, ऐतिहासिक मैं कहूँगा, जहाँ शत्रु जी और अमित जी को एक साथ लेके आना और उसका आप साक्षात उसका हिस्सा रहे, एज यू सेड राइटली ऑन द स्टेज. आई थिंक कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता था कि वो आ रहे हैं. हमें ये भी पता था कितने बजे आ रहे हैं. हमें ये भी पता था कि उनकी गाड़ियाँ आ गई. हमें ये भी पता था कि वो मेकअप वैन में चले गए. लेकिन तब तक रितेश और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. उनसे हम बात किए, उनके साथ डिस्कशन किया, फिर हमने कपड़े बदले, स्टेज पर आए, कुछ रिहर्सल नहीं की. आई थिंक सबकी हवा टाइट थी. और जब वो स्टेज पे भी आया तब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था. में हवा टाइट नर्वस. उन्होंने हवा टाइट पे एक प्रोमो भी बना दिया. आप क्या कहना चाहेंगे? What kind of humor will we see on the show? Like, when you are with friends and all, there's a lot of camaraderie. So what kind of joke? Sir, you asked me the question? I'm Yes. so sorry. What is the question? Like, it's two friends together. Sure. So what kind of humor will we see? I think it's a mixed humor, right? So for example, there'll be banter. There तुझे क्या पता है, तू क्या करता है? One of those. टांग खिंचाई. There'll be obviously some kind of nostalgia कि when did you meet first girlfriend? तो दोस्त एक दूसरे को जानते हैं तब से, तो वो भी बातें हो सकती है. या हार्ट ब्रेक के बाद क्या होता है, या शादी के बाद, या बच्चों के बाद स्ट्रगल्स. एक सक्सेसफुल था उस वक्त, दूसरा टीम के बाहर था, जैसे युवराज भज्जी के साथ था, और फिर दूसरा फिर टीम में था, वो पहले वाला बाहर था. तो वो उस वक्त क्या होता था, बहुत सारे लोग ना ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके जवाब उन्हीं के मुंह से मिले तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग. लेकिन सॉरी, वल्गर डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है. बहुत क्लीन हैप्पी शो है.
बिग बी और शत्रु जी के लिए जब क्वेश्चंस रेडी हो रहे थे, ऑब्वियसली आप जो क्वेश्चंस करण और फारा के साथ पूछ सकते हैं वो शायद उनके लिए फिल्टर करना जरूरी होगा। तो I think क्या ध्यान में रखना nature of I think nature of celebrities on the show dictate what kind of questions need to be asked. I think कि हम दो ऐसे लोग हैं जब भी कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले उनकी डिग्निटी और उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखकर वो सवाल हम पूछें और ऑब्वियसली इक्वेशन भी होता है बीवी जिस तरह हम किसी और से बात करें ऑब्वियसली अमित जी और शत्रु जी आर मोर लाइक गॉड्स फॉर अस फॉर एनी फिल्म फैन और हम लोग फैंस हैं तो ऑब्वियसली वो मर्यादा बरकरार रखते हुए हमने सवाल पूछे बट Tell me, do you think Pakistani artists should be banned? we just answered. No, we just answered. Okay, tell me, like Shafqat Amanat Ali has already, condemned the Nuri attack yesterday. Do you think now Fawad Khan, Maira Khan, or Atif Aslam should condemn the Nuri attack? Because they have I already have no done idea who Poland that gentleman is. He is a singer. I don't know who should comment, who should not comment. As an Indian, I comment this. I don't know world wide किसको comment करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए. वो अपने आप के बारे में सोचूं, मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ, अपने देश के बारे में सोचता हूँ. ओके रितेश, आप होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपने अवार्ड्स वगैरह अभिनेत्रियाँ अभिनेत्रियों में आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात सच भी है क्योंकि आपको दो लेडीज एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हैं मजबूरी में इन दोनों को ही देख लो ये क्लेम करती हैं बेस्ट फ्रेंड से नहीं मजाक कर रहा हूँ आई थिंक बॉलीवुड में देर आर मोर मेल फ्रेंडशिप देन देर आर फीमेल फ्रेंडशिप I refuse to agree. I think so. No, not at all. Two successful heroines. I will prove it to you by getting two successful. Two successful. I'll prove it to you. I'll prove it. फिर वो थोड़े झूठ मूठ होएगा लेकिन मजा आएगा. But there is Sonam and Jacqueline. Okay, what about them? Yes. Yeah, of course. They claim their best. Yes. Okay. So also Amitabh Bachchan's birthday is coming up. So Happy birthday, Amit ji. Happy birthday, Amit ji. Happy birthday, Amit ji. We will wish him. No, because I'm from Figure 104. So what is your wish for him, Amitabh? I think हमारा wish, मेरा wish, individually wish है. मेरा wish वही है कि may he live very long and may he keep entertaining all of us like he does every year. Every year अमित जी सुपरस्टार तो हैं लेकिन एवरी ईयर हमें सबूत देते हैं एक पीकू करके या पा करके या पिंक करके कि वो सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बट एक सुपर बेहतरीन एक्टर भी है. थैंक यू अमित जी, वी लव यू. Hi Amit ji, this is Ritesh Deshmukh wishing you a very 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 happy birthday. Lots of love. I love you in a huge. Thank you so much. ओके रितेश, होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? एक अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा एक शो और भी कर रहे हैं मराठी का उत्तर जी विक्ता का उत्तर. कितना अब बहुत ज्यादा बिजी हैं आप होस्टिंग में, कितना एंजॉय कर आई थिंक एक पीरियड है जहाँ पर ऑब्वियसली दोनों शो अलग अलग मीडियम के, एक मराठी एक हिंदी, लेकिन फिलहाल मैं यारों की बारात की बात करूँगा. आई एम रियली एंजॉइंग माई सेल्फ. और क्या होता है कि प्रेपरेशन भी होता है पर जब शो शुरू होता है तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. ऐसे लगता है कि दोस्तों के साथ एक शाम बिताई और उसमें से कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया और वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे. सो इट्स लाइक स्पेंडिंग एन इवनिंग विद ग्रेट फ्रेंड्स. साजिद, आपने बहुत सारे पहले होस्ट किए हैं. हमने आपका वो एक ह्यूमर अलग देखा है जब भी आपने होस्ट किया था शो, और एनेक्डोट्स भी काफ़ी मिलते थे हमें जब आप कोई शो होस्ट करते थे. वो क्या एंगल इसमें देखने के लिए मिले? आई थिंक मेरा ह्यूमर जो था थोड़ा सा सरकास्टिक था और थोड़ा सा कॉस्टिक भी था. आई थिंक कहीं ना कहीं जो आप दूसरे टीवी शोज़ पे आज देखते हैं वो मैंने बहुत पहले बट आई वॉज इन माई अर्ली 20s. मुझे ये नहीं पता था कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, जो मन में आए बात बोलते था. मुझे ऐसा लगता था, जो आज भी लगता है, हमेशा लगता है कि ऑडियंस इज़ किंग एंड ऑडियंस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन आई थिंक दैट टाइम हैज़